सुप्रभात। बाबा कहते हैं मेरे प्यारे बच्चे किसी भी बात को लेकर के बैठे रहना। अगर कोई गलती हो गई है ना, उसको तुमने गलती मान लिया है, बस बात खत्म हो गई और आगे बढ़ो। उसी बात को सोचते रहना और यही कहना कि ऐसा कैसे हो गया। कोई बात नहीं। तुम्हें लगा ना कि हाँ, वो जाने अनजाने में तुमसे गलती हुई है, बस बहुत है। और मैं जानता हूँ तुम जान के कोई भी ऐसा कार्य नहीं करते हो, ना ही होने देते हो। लेकिन कुछ चीज़ें ऐसी हो रही थीं जिस कारण तुम्हें लगा कि हाँ, गलती है, और तुमने मेरे सामने आकर के उस बात को बोला, बच्चे मैंने माफ़ कर दिया, अब ज़्यादा मत सोचो। और हाँ, तुम्हें बहुत मन है ना कि मंदिर की सेवा तुम्हें मिले। कहीं भी तुम जाते हो और किसी भी मंदिर जाते हो, तुम्हारा सेवा करने का मन करता है। बच्चे, बहुत ही जल्दी तुम्हें सेवा मिलेगी। और हाँ, तुम सेवा करते हो दूसरों के लिए। जो तुम जिस भाव से हर एक सेवा करते हो, दूसरों के लिए खड़े रहते हो, कोई भी काम हो, दूसरों का कार्य करते हो, किसी की कितनी भी परेशानी हो, उसके में परेशानी में जा कर के उसकी मदद करते हो, ये भी सेवा है, ये भी मेरी ही सेवा है। और जिस तरह से तुम्हारा मन कर रहा है ना कि तुम मेरे लिए बहुत कुछ करना चाहते हो, कभी किसी को दुखी देखते हो, परेशान देखते हो, तुम्हारे आंखों में आंसू आ जाते हैं और यही कहते हो, बाबा इतना दो कि हम इन लोगों की मदद कर सकें। वो समय अब जल्दी ही आएगा, तुम सबकी मदद करोगे और बहुत ही जल्दी वो सब कुछ होगा। जीवन में कष्ट हैं, परेशानियां हैं, मैं जानता हूँ। तुमने अभी तक बहुत से उतार चढ़ाव देखे, लेकिन हाँ, तुम कभी डगमगाए नहीं, कभी तुम परेशान नहीं हुए। तुम जिस रास्ते पे चल रहे हो, चलते रहे और आगे भी चलते ही रहोगे। जब तुम बाहर गए थे और उस वक्त किसी को तुम्हें देख करके तुम्हारे मन में जो एक अलग भाव आया था और आंखों में आंसू आ गए थे, मैं वहाँ पर था। तुम्हारे उस भाव को देख करके मुझे बहुत खुशी हुई। तुम्हारे कोमल हृदय जहाँ पर मैं वास करता हूँ, कोई अगर कहता है कि तुम गलत हो, तो मुझे उस जगह पर दुख होता है, क्योंकि वो लोग तुम्हारे कोमल हृदय को देख नहीं पाते हैं। मैं देख रहा हूँ। तुम किसी को क्या दुख दोगे, किसी को क्या चोट पहुंचाओगे और क्यों गलत बात बोलोगे, जब दूसरे का दुख ही नहीं देख सकते हो। मैं कह रहा हूँ ना, तुम जैसे चल रहे हो, जहाँ पर हो, बिल्कुल सही हो। और कोई भी जाने अनजाने में अगर तुमसे बात हो भी जाती है, तो तुम्हें पता है, तुम आकर के मुझसे बोलते हो। और जब कल किसी बात को लेकर के मेरे सामने बैठ करके हाँ और ना का जवाब भी मांग रहे थे ना, मैंने वो जवाब तुम्हें दे दिया है। निश्चिंत रहना, वो जवाब तुम्हें जो मैंने दिया है बिल्कुल सही है। और ज़्यादा ही चुप रहने से लोग तुम्हें कभी कभी गलत समझ लेते हैं। अच्छा या बुरा जो भी है ना, बात करो, अपनी बात कहो, तुम्हें समझ में आ जाएगा। क्योंकि चुप रहने से तुम्हारे अंदर की बातें लोग नहीं समझ पाते हैं कि तुम क्या करना चाहते हो और क्या बोलना चाहते हो। अपनी बात को बोलना सीखो। जब तक तुम अपनी बात नहीं बोलोगे, ऐसे ही तुम्हारे और उसके बीच में गलतफहमियां बनती रहेंगी। समझ रहे हो ना? गलतफहमी को दूर करने के लिए अपनी बात को कहना बहुत ज़रूरी है। और अपने सामान की सुरक्षा करो। इस तरह से इधर उधर सामान को रख देना और फिर बाद में परेशान होना सही नहीं है। अपने सामान की सुरक्षा तुम्हें स्वयं करनी होगी, क्योंकि इससे पहले भी तुमसे गलतियां हुई हैं और तुम्हारा सामान खोया है। अब उस गलती को बार बार मत दोहराओ। सामान की सुरक्षा स्वयं करो, संभाल कर रखो। समझ रहे हो ना? कोई चीज़ खोने की आशंका बनी हुई है, इसीलिए मैं पहले से बोल रहा हूँ, सामान की सुरक्षा रखो। सामान रख कर के तुम भूल जाते हो, बार बार याद करते हो, फिर मेरे पास आते हो कि बाबा वो सामान कहाँ रख दिया है। तो कोई भी सामान जो बहुत कीमती है, रखने से पहले उसको याद रखो और सोचो समझो, फिर इसके बाद इस तरह से परेशानी नहीं होगी। तुमने जीवन में जो पाया है या जो भी खोया है, उन बातों को भूलकर आगे बढ़ना होगा। और तुम स्वयं का भी ध्यान रखो। अपना ध्यान क्यों रखना भूल जाते हो? सेवा भाव तुम्हारे अंदर बहुत है, लेकिन मैं चाहता हूँ कि तुम अपना भी ध्यान रखो। अपनों का ध्यान तो तुम खूबी रखते हो, बहुत अच्छे से रखते हो, लेकिन स्वयं का ध्यान रखना भूल जाते हो। अपना ध्यान रखो। जो तुम्हारे शरीर में दर्द है ना, ऊदी लगाओ और अपना ध्यान रखो। थोड़ी देर आराम भी किया करो।
जो दर्द है वो 1-2 दिन में सही हो जाएगा। जब तुम्हारे कहीं दर्द होता है तो मुझे भी दर्द होता है। मैं तुम्हारे दर्द को नहीं देख सकता हूँ। मैं तुम्हारा पिता हूँ। मैं तुम्हें ना दुखी देख सकता हूँ, ना तुम्हें दर्द में देख सकता हूँ। बहुत ही जल्दी जो तुम्हारे अंदर कुछ प्रश्न चल रहे हैं, वो प्रश्नों का जवाब भी मिलेगा और दर्द को राहत भी मिलेगी। खुश रहा करो और मुस्कुराते रहा करो। मैं हूँ।